डोरेमोन मोटू पतलू चलता है। क्लास 9 का फिर भी सर हमसे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ठीक, थोड़ा सा इधर आ जाइए, ध्यान से सुनिए बातों को तभी समझ में। इग्नोर करती है सर। ये ले ऑन कर दिए विश्वास। इग्नोर हो जाता है आलतू फालतू चीज़ हमसे खुद भी पता नहीं क्यों इग्नोर नहीं करते, पता है मेरे स्कूल से सुनाई देता है भले मैं हूँ इधर। विश्वास ऑन कर दिएगा। चलो ठीक है। मच्छर काट रहा है। चलो देखो कोई बात नहीं। सारे वो कटर लाएंगे। अरे बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है। चलो देखो, कोई इंटरेस्ट का ही भी नहीं आता है। पहले पढ़ तो लीजिए तभी इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट का बात करेंगे, है ना। पहले समझ लीजिए चीज़ों को। चलो सबसे पहले एक बार हम लोग कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को चीज़ें समझ में आए। देखो सेल सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। सेल क्या होता है, तो सेल एक क्या कह सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 3 दिन का एग्जाम नहीं मतलब देखो हम लोगों का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो किससे मिल करके बना हुआ है, सेल से ही मिल करके बना हुआ है। नहीं समझे। जैसे ये घर है, हाउस है, ठीक है। हाउस किससे मिल करके बना हुआ रहता है, एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, और उस रूम में बहुत सारे दीवारें होते हैं, वॉल कह सकते हैं, और हर एक वॉल में क्या होते हैं, बहुत सारे ईंटें होते हैं, ब्रिक्स होते हैं। तो हाउस का हम लोगों को फंडामेंटल यूनिट क्या कह सकते हैं, ब्रिक्स होता है। हाँ चॉकलेट, हाँ ध्यान दीजिए। सर पूछो ना सर, कॉफी खाए थे। कुछ मिलो नहीं रहा। अरे इसको ना मारो मत भाई, वो मिला वो देगा कहेगा फिर चढ़ाना पड़ेगा। देखो अभय कुमार प्रोजेक्ट को जमा किया होगा सर को। पेपर उखाड़ फेंक दिए। अरे ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, बात इंसानियत समझ। थोड़ा बहुत तुम लोगों को पिटाई उटाई लगेगा तो पढ़ोगे मन लगे, बात से सुनते नहीं हो। सर लीजिए मेरे को कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिया हुआ है। सर उससे ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। तो देखो ये मैं कल लिखवा दिया था, लिखने की ज़रूरत नहीं। सेल क्या होता है, जैसे मैं समझा रहा था, हम लोग इतने सारी चीज़ों से, जो घर है उसका बेसिक यूनिट क्या है, ईंट होता है ना। बहुत सारे ईंट से एक वॉल बनता है, और वॉल से रूम्स बनता है, और उसी रूम से घर बनता है। तो हाउस का बेसिक यूनिट क्या कह सकते हैं हम लोग, ब्रिक्स होता है। ब्रिक्स भी बहुत सारी चीज़ों से बनता है, लेकिन बेसिक यूनिट हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्रिक्स ही कह सकते हैं। उसी तरीके से देखो हमारे बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है बच्चा, सेल होता है। सेल बहुत सारा मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, टिश्यू। बहुत सारा टिश्यू मिलाओगे तो क्या हो जाता है, ऑर्गन बनता है। और बहुत सारा ऑर्गन को अगर तुम मिलाओगे तो ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा बॉडी, या फिर जिसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ गए। बॉडी मत लिखो क्योंकि प्लांट में भी इस तरीके से चीज़ें होती है, ऑर्गेनिज्म ही लिखो। इसको लिख लेना, चाहो तो उसको लिख लेना। और इसलिए देखो सेल से भी छोटा होता है, ऐसा नहीं होता कि हमारे बॉडी के अंदर सेल ही सबसे छोटा होता है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है, अभी पढ़ाएंगे हम लोग, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेकिन सबसे बेसिक यूनिट जो है, जो अकेला पूरा काम कर सकता है बॉडी का, वो क्या है, सेल है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ रहता है, बिल्कुल। तो इसको अलग क्यों हुआ? ठीक है। अब देखिए हम लोग, सेल जो होता है बेसिकली किसी भी लिविंग सिस्टम का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा जो इकाई होता है, जो सारा काम परफॉर्म कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है। और कल हम बताए थे सेल का बहुत सारा चीज़ें होती है, जैसे कि केमिस्ट्री में सेल का मतलब अलग हो जाता है,
एक सेल और क्या होता है बताओ? SALE होता है, और भी होता है SHAIL। ये कौन सा सेल होता है? ये नहीं होता है। सर कल भी आप खुद बताएं। SHAIL ये नहीं बताया था मैंने, ये नहीं होता। SHALL भी बताए थे आप। ये सेल हो गया। SHELL होता है, और भी कुछ होता है ऐसे सर एक सेल होता है बैटरी। SAIL। सबको सेल ही पढ़ा जाता पाँच है। वाला सेल 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 सेल। और भी कुछ होता है? कौन सा? सॉल। एस बहुत गंदा हुआ है। सेल, एक तो SELL लिख सकते हो, सेल। और भी सर एगो मॉल बना कल बताए देखिए यहाँ तो है, मॉल में जो सेल मिलता है तुम लोगों को 70%। 70% सेल। तो ये सारे सेल हैं, देख रहे हो कि वो सेल होता है, सेल नहीं। सेल ठीक कह रही है। सर पानी है यार ये ना ठीक है, तो सबका मतलब अलग अलग है, और थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, लेकिन लगभग लगभग मिलता जुलता है। क्या पड़ेगा यहाँ से 25 रुपये। अब देखो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सेल सबसे छोटा पार्ट है बॉडी के अंदर, उससे भी छोटा पार्ट हो सकता है। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा देर में। इसको हम लिख लिए और हो गया। सर कल का पूरा लिखिए। कोई है जो सेल नहीं समझ में आया तो पूछ लो सेल क्या होता है। देखो सेल लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है। लिविंग सेल भी होते हैं, नॉन लिविंग सेल डेड सेल भी होते हैं। ठीक है, सर नॉन लिविंग सेल नहीं करते। कह सकते हो, लेकिन डेड सेल कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों तरह के होते हैं। ऐसा है हाँ, सर खत्म कैसे होता है? ख़त्म। देखो सेल हमेशा, लाखों सेल हमेशा मरते रहते हैं, जीते रहते हैं ना, बॉर्न होते रहते हैं। जैसे मान लो तुम इस तरीके से इस पे मारोगे थोड़ा सा, तो ये हाथ का बहुत सारा सेल क्या हो गया, उस समय मर गया, उसका डेथ हो गया। ठीक है, फाड़ देंगे तब फिर भी टिश्यू निकल जाएगा ठीक है। सेल से जो बनता है वो। सेल बहुत छोटा होता है। अगर तुम सुई की नोक पर भी एक सेल निकालोगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे, मतलब ऐसे करके सुई की नोक पे थोड़ा सा पार्ट निकालोगे बॉडी का, जो कि दिखेगा भी नहीं, इंडिविजुअल पार्ट का, उसके अंदर भी लगभग 100-150 सेल तुमको मिलेगा। तो फैक्ट पढ़े थे क्या, बहुत- का जो डस्ट होता है ना, वो ज़्यादातर हम लोग का डेड सेल्स ही होता है। तो हाँ, बहुत सारा सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, करोड़ों सेल्स होता है, और हर एक पार्ट में सेल्स होता है। नाखून भी हम लोगों का सेल से बना हुआ है। हम लोग यहाँ तक कि पूरा बॉडी किससे मिल करके बना हुआ है? सेल से ही बना हुआ है। नहीं समझे? हाथ, आँख, नाक, बिल्कुल, दांत भी, पूरा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से मिल करके बना हुआ है। हाँ, हेयर भी, बाल भी सेल से बना हुआ है, नाखून भी सेल से बना हुआ है। डेड सेल है। हाँ, तो तो कैरेटीन से बनता है। कैरेटीन क्या है? एक प्रकार का सेल ही है। ठीक है, अब सेल के बारे में तुम लोग समझ चुके हो क्या होता है। ठीक है, हम लोग इससे आगे बढ़े। कुछ जीके टाइप क्वेश्चन है जो तुम लोग लिख लो कि सेल का डिस्कवरी कौन किया है। ठीक है, तो मैं इसको लिखवा देता हूँ। हाँ, तो सेल का डिस्कवर जो है, पता है कौन किया था? सेल का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको हम लोग साइटो कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में इसका जो नाम है, साइको नहीं, साइटो। ठीक है, साइको समझते हो ना? साइको मतलब खिसका हुआ इंसान। ठीक है, सीरियल हाँ, तो बायोलॉजी में इसका नाम साइटो है, और इसका स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, सेल का स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। इसका डिस्कवरी कौन किया था सेल का? इसका डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक। कौन किया था बच्चा? पढ़े होगे तुम लोग, कॉर्क सेल को वो देखा था, जो कि डेड सेल होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही लिविंग सेल का बात करेंगे तो लिविंग सेल का सबसे पहले डिस्कवरी किया था, हाँ ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये इंसान सबसे पहले लिविंग सेल को ढूंढा था। सेल थ्योरी जो दिया था, सेल थ्योरी मतलब जो हमारा ह्यूमन है या फिर जो लिविंग सेल है, वो पूरा बॉडी है वो पूरा सेल से बना हुआ है। ये बात पहले कौन बोला था? जिसको हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। इसको पढ़ाएंगे थोड़ा सा डिटेल में। लिविंग सेल मतलब क्या लि- लिखने का क्या बच्चा? मतलब कौन बताया देखो। कि लिविंग सेल है? ये इंसान था सर, ठीक है, जो सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था, सबसे पहले लिविंग सेल को खोज निकाला था। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट का नाम है। डिस्कवरी रॉबर्ट डिस्कवर जॉन वॉन, सर क्या लिखे हैं? एल है। हाँ, LEUWN सिल्डीन एंड सुएन। ठीक है,
एक प्लांट में बताया था कि प्लांट लिविंग सेल से बना हुआ है, दूसरा बताया था एनिमल लिविंग सेल से बना हुआ है। तो यही सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी क्या है? सबसे छोटा सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। सबसे बड़ा जो सेल होता है, बिगेस्ट या लार्जेस्ट सेल, वो क्या होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है, जो लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर के बीच होता है। क्या कह रहे हो बच्चे? कुछ कह रहे हो? सेल, हाँ, 2 प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे अभी। बिगेस्ट सेल मतलब सबसे बड़ा सेल। हाँ, ठीक है। 15 से 18 सेंटीमीटर के बीच का लगभग उसका साइज होता है। और अगर हम लोग बॉडी के अंदर बात करें, ठीक है, बॉडी के अंदर ये मेंशन कर लेना, बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा? सेल का डिस्कवरी किया कोई? नहीं बच्चा, ये नाम है सेल का। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। बिगेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच का अंडा। सेल का नाम है। हाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल क्या है? स्पर्म। स्पर्म क्या होता है पढ़ाएंगे, जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो ये सेल का नाम है। ठीक है। रिप्रोडक्शन करने में जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पर्म। अगर हम लोग बिगेस्ट सेल का बात करेंगे तो ये होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। सेंटीमीटर है बच्चा। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल क्या होता है? जो इंसान के ब्रेन में न्यूरॉन रहता है, या पूरा बॉडी में न्यूरॉन फैला हुआ है, तो न्यूरॉन। ठीक है, हो गया, लिख ले। सबसे लंबा सेल न्यूरॉन है। और ऐसा कौन सा सेल है ह्यूमन बॉडी में जो डिवाइड नहीं करता है? मतलब डिवाइड नहीं करेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो जो सेल डिवाइड नहीं करता है, डू नॉट डिवाइड। लंग सेल डिवाइड नहीं करता है, स्मॉलेस्ट सेल का सर, न्यूरॉन ही डिवाइड नहीं करता है। हाँ, अच्छा, नर्व बोले सर आपको, मुझे लगा नर्व बोले। स्मॉलेस्ट सेल का फर्दर क्या है इसमें, यहाँ क्या है? देखो, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बात हो रहा है, यही होता है, ये ओवरऑल। डिवाइड भी यही होता है। हाँ, ये डिवाइड नहीं करता है बच्चा। ठीक है, न्यूरॉन। इसलिए तो कहा जाता है कि देखो, इसलिए तो इंसान हेलमेट पहनता है। हेलमेट क्यों पहनता है? उसको पता है कि जो न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं करेगा। तो अगर सर के ऊपर, खत्म हो गया काम, तमाम, हाँ, चलो निकलो, टाटा बाय बाय। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मार दिया तो बहुत सारा सेल मर गया, बहुत सारा सेल तुरंत तुरंत डिवाइड करके बहुत सारा बन जाएगा। लेकिन जो तुरंत तुरंत होता है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट डिवाइड, फास्टेस्ट, वो डिपेंड होता है कि आपको चोट ज़्यादा लगा है तो ज़्यादा समय लगेगा रिपेयर होने में। सबसे तेज़ी में डिवाइड कौन सा सेल करता है? तो लीवर। ठीक है, लीवर सबसे ज़्यादा तेज़ी में डिवाइड करता है। और यहाँ तक पता होगा, लीवर को अगर तुम काट दो तो वो फिर से अपना पोजीशन पर ग्रो हो जाता है, इतना तेज़ी में डिवाइड होता है। ठीक है, तो चलो। लीवर काटेंगे तुरंत बन जाएगा, देखिएगा। पानी है बचा हुआ किसी के पास क्या? हाँ, वही बोतल था। तो बोतल था पे। अच्छा, लिख लो तेजी। अरे गिरा दो। सूरज, अब यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दो। सेल हम लोग किससे बने हुए हैं बच्चा? सेल से बने हुए हैं। हम लोगों का बेसिक यूनिट क्या है? हम लोगों का बेसिक यूनिट सेल ही है। सुजाता, आप भी ध्यान दीजिए, आप बोलिएगा समझ। क्या अभी तक नहीं समझ में आया आपको? हम लोग किससे बने हुए हैं? आप किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। हाँ। अच्छा, सर, आपका न्यूरॉन का स्पेलिंग सही है? हाँ, सर पैन से बना है। NEU होता है क्या न्यूरॉन का? देख लीजिए, NEU होता है सर। NEURON होता है। ठीक है, इसको सही कर देना, NEURON मैच कर देना। तो देखो, सबसे पहले सेल का डिस्कवरी कौन किया था? सारे बच्चे बोलेंगे रॉबर्ट हू। कौन क्या था? रॉबर्ट हू। लिविंग सेल का सबसे पहले कौन क्या था? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। कौन क्या था? एंटोन वॉन लेवनहॉक। कौन क्या था? एंटोन वॉन लीeuwenhoek। लीeuwenhoek। सेल थ्योरी देखो, सेल थ्योरी क्या था?
कि जो इंसानी बॉडी है या फिर जो प्लांट है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो दो साइंटिस्ट थे, एक बोले थे क्या इंसान सेल से बना हुआ है, एक क्या बोले थे, ये बोले थे इंसान सेल से बना हुआ है, ये क्या बोले थे कि प्लांट भी सेल से बना हुआ है। तो सेल थ्योरी कौन प्रपोज किए थे, सिल्डीन और स्वैन। हाँ अलग अलग इंसान है, सिल्डीन और स्वैन। स्वैन नाम है बच्चा इसका, सैकवैन कह सकते हो, स्वैन कह सकते हो, ठीक है। करते थे कुत्ता। तो सिल्डीन और सिक्वैन कहो तो सिक्वैन कह देना, नाम को देख लेना क्या है, ठीक है, सेक्वैन, ठीक है। तो ये दोनों जो है सेल थ्योरी प्रपोज किए थे। सबसे छोटा सेल क्या है बच्चा, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ा सेल क्या है, ऑस्ट्रिच 15 ऑस्ट्रिच। 18 सेंटीमीटर। अब इंसान के बॉडी में बात कर लेते हैं। इंसान के बॉडी में सबसे छोटा सेल स्पर्म, ठीक है। जब रिप्रोडक्टिव सुनो, जब बोल देता तू रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो इसके अंदर में ये दो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या रे देखो अच्छा तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है बच्चा स्पर्म, ठीक है। तो सबसे छोटा सेल क्या होता है, स्पर्म होता है। और सबसे बड़ा सेल क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ओवम। ओवम किस में पाया जाता है, फीमेल में। स्पर्म किसके अंदर पाया जाएगा, नहीं बोलो कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलो ना बोलो। स्पर्म किसके अंदर पाया जाएगा, मेल में। ओवम किसके अंदर पाया जाएगा, फीमेल में। सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है, ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं करता है, न्यूरॉन। और सबसे तेज़ी से कौन डिवाइड करेगा, अगरबत्ती खाई समझ गए तो इतना? पूरा भाग गया। सर 2 दिन में आपका बच्चा टपा दिया सर। ये भेजे नहीं दिया वो चेंज नहीं क्या नहीं चाहिए कितना दिए वो यार बाद में दे देगा पैसा, अभी समझ नहीं है। इस वक्त सामान ले लीजिए, हम लोग पार्टी कैसे लीजिए? पूरे बिस्किट ले लीजिए। तो चलो मार दे। सेल देखो बच्चा, सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ें होता है, ठीक आपका है। भी खुला हो जाएगा। सेल जो होता है सबसे, हाँ कुछ कह रहे हैं सुनो, देखो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है, हम लोग एक एक करके सारे बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेल बेसिकली देखो, पहले टाइप्स पढ़ा दें, पहले समझ लो सेल के बारे में, फिर लास्ट में तुमको टाइप्स वगैरह सब जितना करवा देंगे, ठीक है। तो जितने सारे सेल्स के अंदर चीज़ें प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ऑर्गेनेलीज। हाँ, सेल के अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं रहता है, रहेगा वो तो बेसिक है, लेकिन सेल का जो नाम है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा बताओ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस सर, इमेज अच्छा वाला बनाइए। सेल वैसा होगा। ठीक है। जो समझा रहा है उसको समझिए ना, फिगर को ध्यान में रखें, ठीक है। गोल्गी अपरेटस, अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। सर इसको दे दीजिए, अच्छा ड्राइंग बना। गोल्गी अपरेटस रहेगा, और क्या रहेगा, तो क्या? प्लास्टिड रहेगा। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। क्या रहेगा, बायो तो और वैक्यूल्स रहेगा, और क्या रहेगा, इंटरेस्ट नहीं आता है। और क्या रहेगा सेल के अंदर, बोलिए। सेल वाल रहेगा। सेल वॉल, चलो ठीक है, सेल वॉल लिख देता हूँ। सेल वॉल रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, मैं ऑर्गेनेलीज बता रहा हूँ, अभी डिफरेंशिएट नहीं है। जितना सारा ऑर्गेनेलीज है प्लांट में है, एनिमल में, सबका नाम क्या बोलिए। लिखते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, RECTICULUM, लाइसोसोम लाइयोजोम, और बहुत पहले चैप्टर पढ़े थे, समझ रही हो? पार्टेस। ये सब देखो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सारा सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये सब क्या है, ऑर्गेनेलीज है। प्लास्टिक्स। तो चलो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, कर लेंगे। देखो प्लांट सेल जो रहता है वो फ्लैट शेप होता है, ठीक है। अगर एनिमल सेल का बात करेंगे तो वो कैसा, राउंड शेप में होता है। चिंता मत कीजिए, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे जब प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंशिएट देखेंगे तो उसको करेंगे, बहुत डिटेल से करेंगे। आप शेप तो हम वैसे आपको ही बनवाने के लिए दे देंगे, आप लोगों का ड्राइंग सही है ना। सर और कुछ है? याद रखना चाहिए। देखिए भैया, अंडा नहीं देता, टिका। चलो लिख लें। लगाते हैं।
ये सारे क्या थे बच्चे? सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज क्या होता है? हर एक जो जितना सारा पार्ट है उसको हम लोग ऑर्गेनेलिज कहते हैं। सेल के अंदर पर हाँ, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। सबका अलग अलग काम है। सर ये क्या लिखे हैं? ये उसके बगल में एपरेटस है, APPARATUS। से बने बस ये लास्ट ओ एस है। TUS है बच्चा, एपरेटस, या फिर इसको गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, नहीं वहाँ ऐसे ना लिखे लग रहा है। अरे खानदान बसा हुआ ये इसमें एनिमे का पिक्चर पहले दिया हुआ है। सेल चलो सर एक मिनट सर 3 बचा हुआ सर प्लीज सर। ठीक है, लिखो। एक इसको मिल रहा बच्चा, उसी का दूसरा 10 बच्चा। छोड़ दीजिए, सबके बारे में क्या पढ़ेंगे। जो आ रहा है उसको लिखिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नीचे लिखिए, क्या दिक्कत है? ये सब सीरीज में नहीं लिखा गया है, आपको जो हो रहा है वो लिख लीजिए। हटिए ना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, लास्ट मार मार प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लिए। अरे इसको इज्जत रखना चाहिए, चप्पल सेकंड से मैडम कौन भाई प्लीज भाई होगा तरह इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वाहन होगा। ठीक है, सर इफेक्ट आ गया। स्पेशल इफेक्ट वो दी पापा तो देखो नहीं आएगा तब घुस आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। फिर तुम आ गया ब्लॉगर बन प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाएगा। ये देखिए ये फेंक रहा है गए ब्लॉगर बन देखो मोटा बोला भी पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछोगे। ओके सर। पहले समझ लो, समझाने के बाद डाउट क्लियर रहेगा, डाउट बचेगा तो सर पूछेगा। मेरा आँख दर्द करम सो जाता है। ठीक है, तो देखो ये कैसे क्या तो जो भी ऑर्गेनेलिज है, अभी इतना सारा ऑर्गेनेलिज था। ठीक है, सब कोई एक लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है, सब कोई एक लेयर के अंदर रहता है। उसी लेयर को हम लोग लास्ट में जाके काहे झुक जाता उसी लेयर को हम लोग क्या नाम दे देते थे बच्चा? सेंट्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो लिख लो, ये क्या होता है? आउटर लेयर होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट रहता है। नहीं समझे सब जगह है बच्चा। तो मेंशन कर लो, मेरे साथ साथ लिख लेना। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ये। कौन सा फैशन? हाँ, Outer आगे most सर covering वो होता है। बना है, biology book ठीक है, textbook बना। और ये क्या करता है? सेपरेट करता है। देखिए आगे सर बात सुन लीजिए। ऐसा इसमें डेट सेपरेट्स वो मैथ के अकॉर्डिंग कंटेंट ऑफ सेल, हाँ है ना वही ड्राइंग है सब। कंटेंट ऑफ सेल मैथ का फ्रॉम समय के तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या दिक्कत? पढ़ा है भाई पतला रखे। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो सेल के अंदर जितना सारा कंटेंट रहता है। सर आपको पहले रहेगा सर बाद में बीजित कहाँ से होगा? सर ये टॉपिक तो पक्का नहीं। अरे शांतिपूर्वक सुनोगे तभी ना समझोगे। कैसे करते हो तुम लोग, मतलब हद करते हो। सर कल कितना बढ़िया समझ रहे थे। बात करोगे फिर बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा। शांतिपूर्वक सुनो, नहीं समझना है तो चले जाओ घर। ये सर हम ही आपको बोले हम ही को नहीं समझ। सुनोगे तभी ना समझोगे। सर वंस मोर। मूवी देख रहे हो क्या? सर वंस सर ड्रीम गर्ल 2 देख रहा है। चलो देखो यहाँ पे। सर कल जो वेब सीरीज डाउनलोड करके देखा वही देख रहे हैं। तो क्या होता है बच्चा? सेल के जो बाहर में एक लेयर फिर बात कर रहा है। सर ये बाद में बजा लेता है। हम बजा लेते हैं। ठीक है, कैसे बजाते हैं? सर, ऐसे सर। विश्वास please, sir. शांत बैठोगे? थैंक यू सर। एकदम शांत बैठो। बात तो तुम लोग सुनते नहीं हो। हद कर। फिगर बना के बताइए क्या बता रहे हैं? सर वंस मोर प्लीज। रिवाइंड करके शांति से बैठो बस। सर सॉरी लाठी चपेट दिया। देखो सर साइड प्लीज। मैं कहना चाह रहा हूँ, सेल क्या है? सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, वोक्यूल्स है ना, न्यूक्लियस है, सब कोई सेल के अंदर है। तो सेल का जो कवर है ना, जो लेयर है, सुनो फिर से, जो बाहर का आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर जितना सारा कंटेंट है सबको अलग करता है, उसका नाम हम लोग क्या देते हैं यहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर सेल वॉल करवा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल वॉल आगे करवाएंगे थोड़ा सा। अगर मतलब कहाँ है? अरे सेल वॉल जो होता है ना, इसके बाहर भी एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन रहता है जो कि बस प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। अभी करवाएंगे ना, सेल वॉल नहीं पढ़ाए हैं, पहले ही पूछ देना। इसके अंदर पहले पढ़ाने दीजिए मुझे चीज़ों को। सर मिटाइएगा ना। समझ गए? सुझाता नहीं समझा? सर वो ऑमलेट भी बना। सेल
का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, देखो आउटरमोस्ट कवरिंग जो क्या करता है, विच दैट सेपरेट्स, जो अलग करता है द इन्वायरमेंट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के चीज़ों को सेपरेट करता है। ठीक है, और इसका सर फुल डिफिनेशन हुआ, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखा है तो क्या? सेकेंड में मेंशन कर लो। ये क्या करता है, कुछ ही सर्टेन पार्टिकल को अंदर जाने देता है और कुछ ही सर्टेन पार्टिकल को बाहर जाने देता है। ठीक है, तो लिख लो, अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम स्पेसिफिक मटेरियल, देखिए फोन में सर छेड़खानी कर रहा है। अलाउड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऐसे कैसे ऐसे सम स्पेसिफिक मटेरियल। ठीक है, सुन लो ध्यान से, ये जो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या कहता है, हम सबको अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है, वो कुछ पार्टिकुलर मटेरियल को ही अंदर जाने देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चा, सो इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन। सो शांतिपूर्वक बैठो और सुनो जो मैं कह रहा हूँ, बदमाशी करोगे बाहर कर दिए थैंक यू जाओ। सर। मुंह बंद करने बोला गया ना, ठीक है। तो हाँ देखो, सेल क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को ही अंदर जाने देता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्पेसिफिक मतलब होता है कुछ खास मटेरियल को, सबको नहीं आने दे, जैसे कोई घुस गया सेल के अंदर, कोई बाहर हो गया, ऐसा नहीं होता। गन लेके घुस जाएगा बस। कुछ आ जाए तो बोल, ठीक है, सुन लो सब। ऐसा कैसे करता है तो समझो, एक बात देखो, मान लो ये सेल है मेरा, सेल के अंदर इस साइज से जो छोटा पार्टिकल रहेगा वही जा पाएगा, इससे बड़ा जो पार्टिकल रहेगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो सेम कहानी होता है इसके साथ, समझ गए। हालांकि इसके अंदर जो चीज़ें बाहर जाता है वो आता है, उसका एक सर्टेन प्रोसेस होता है जिसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, या कुछ केस में डिफ्यूजन कहते हैं, उसको हम लोग आगे बताएंगे। सर प्लीज साइड, सर हाँ, प्लीज साइड। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। सर लिक्विड पी लिखे हैं सर। लिपिड है बच्चा, LIPIDS है, ठीक है। हाँ, लिपिड मतलब फैट होता है, फैटी एसिड जो सेल रहता है उसको लिपिड नाम दिया जाता है। इसके अंदर फैट के साथ साथ कुछ ऑयल वगैरह सब भी मिक्स रहता है। बाकी ये कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल नहीं समझते हो, जैसे ये क्या है, रिजिड है, हार्ड है। फ्लेक्सिबल मतलब इधर उधर हो सकता है, जो मतलब जैसे रबड़ होता ऐसे है। मोड़ सकते हैं। हाँ, रबड़ होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। उनको न मार दे। ए तो फ्लेक्सिबल शेप होने के कारण क्या होता है, सूरज बदमाशी नहीं करो। बदमाशी नहीं, टेस्टर देखता है। पर ये लोग नहीं पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल से स्ट्रक्चर होता है इसका, इसके कारण ये क्या हो पाता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को इनगल्फ कर पाता है। अपना जो फूड मटेरियल है, फ्लेक्सिबल शेप है मतलब अपना शेप को चेंज करके फूड मटेरियल को इनगल्फ कर पाता है। फूड मटेरियल को इनगल्फ कर पाता है। ये बेसिकली कौन करता है, अमीबा करता है। सर ऐसे करके समझाता हूँ, फ्लेक्सिबल समझ के बाद लो। वो क्या लिखे? देखो ये इसको आगे एरो दे दिया गया, इसका मतलब ये क्या है, फ्लेक्सिबल से इसको क्या फ़ायदा होता है। देखो फ्लेक्सिबल मतलब हार्ड नहीं होता है। मान लो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पर इसका खाना आ गया, तो ये क्या करेगा, खुद का शेप को थोड़ा सा मोल्ड करेगा और इस खाना को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, समझे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इंडोसाइटोसिस। सूडोपोडिया जो स्ट्रक्चर बनाता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। हाँ, एक्टोसाइटोसिस भी होता है। लिख लिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना, ये लिख लेना। तो ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जो नहीं समझे। हमारा जो
पूरा बॉडी का सेल का जितना सारा कंटेंट है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग कौन करता है बच्चा? कौन करता है बोलो? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? बाहर ऑर्गन है, बाहर एक लेयर है, इंडोसाइटोसिस है बच्चा, ENDO, हाँ CYTOSIS, ठीक है। ये क्या करता है? कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल को अंदर आने देता है और कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल को बाहर जाने देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सुनो ध्यान से बात को बच्चा, तो समझ देखो, इसलिए हम लोग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किससे बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है ये, ठीक है, लेयर। और इसका शेप कैसा होता है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में होता है। तो इसके कारण ये क्या हो सकता है? जो बाहर में फूड मटेरियल वगैरह सब प्रेजेंट है उसको इनगल्फ कर सकता है। इनगल्फ करने का मतलब होता है उसको गिल सकता है। जैसे समझ, अब एग्जांपल दिए, ये था, यहाँ पर एक खाना था प्रेजेंट, तो ये क्या करेगा? अपना स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मोल्ड करेगा और इसको अपने अंदर ले लेगा, खाना को अपने अंदर ले लेगा। सर इसको कहते हैं क्या? इस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये कौन करता है? तो ये अमीबा करता है, ठीक है। अमीबा हाँ, सेल के अंदर आता है अमीबा। अमीबा बच्चा नाम है एक ऑर्गेनिज्म का। जैसे इंसान क्या है? ह्यूमन है, प्लांट है, उसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा। नहीं समझे? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, उसी तरीके से बैक्टीरिया कोई है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में कुछ नहीं समझा हो तो बताना। क्या नहीं समझा बच्चा? देखो फिर से बता दे। देखो, सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, पहला क्या था? ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, यस सर। जो कि कंटेंट ऑफ सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है। दूसरा पॉइंट क्या बताए थे? ये कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को अलाउ करता है अंदर आने के लिए और एग्जिट करने के लिए, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तीसरा क्या बताए थे? किससे बना हुआ है बच्चा? प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। और क्या बताए थे? और फ्लेक्सिबल इसका फ्लेक्सिबल शेप होता है, जिसके कारण ये खाना को इनगल्फ कर सकता है बाहर से, और इस प्रोसेस को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये छोटा सा चीज़ बताए थे। क्या सर इतना छोटा? ये कौन था हमारा? सेल का पहला पार्ट, क्या नाम था? कंप्लीट हो गया होगा। चलो दूसरा पार्ट लिख लो, सेल वॉल के बारे में, इसको लास्ट कर पहले लें, से लिख क्या? ठीक है। यार YouTube पर वीडियो सेल- डाल देते हैं पहले। सेल वॉल मेंशन कर लो, सर को नहीं आता है कि? सर ये क्या है? पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है ना, तुम भी Yes, sir, पढ़ा revised करो। होता है सर, तब टीचर के लिए बहुत अच्छा है। लिख लिए, सेल वॉल लिखो, टीचर के लिए अच्छा है। तुम लोग भी पढ़ा करो, हम तो यही कहेंगे। नहीं सर, कभी कभी पढ़ते हैं सर। वही तो जब जरूरत पड़ता है तब, एग्जाम जब पास में रहता है तब नहीं। एग्जाम ये क्या है? कोई समझता है? एग्जाम के 10 मिनट पहले बैठ करते हैं। अनदर बहुत अच्छा। रिजिड या रिजिड मिलता है तब पर ही पढ़ते रहते हैं, तब पर ही आउटर कवरिंग, नहीं उस टाइम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मुंह देखते हैं सर। आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा या एक बार तो हद सेल मेम्ब्रेन। क्या हद हो गया? ये लिखवे नहीं किया। ज़्यादा बड़ा हाथ हो गया। मुंह ये देख के ये चला किससे है। बना हुआ है? अरे कुछ नहीं सर, उधर क्वेश्चन मार्क में यहाँ कॉपी निकाल कर लिखते हैं, हमको क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला। कंपोज ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बना हुआ है, इसमें हद हो गया ठीक है। बात बहुत। ज़्यादा बच्चा कुछ नहीं लिख रहा था, नहीं कर सकते। सेलुलोज क्या है? ये वही तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उठा उठा के पटक रहा होगा। जो क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। चारे बारी दिल खड़ा हो देखने लगा। हाँ सर। ऐसा क्यों हो जाता है? सर मच्छर काहे पैदा हुआ सर? ठीक खून भी रहता है। देखो इसका फंक्शन क्या है? ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये काम है सेल वॉल का। अब जो नहीं समझा वो ध्यान देना फिर से। सर एक सेकंड। देखो सेल वॉल किसके अंदर रहेगा बच्चा? ये बस प्लांट सेल के ही तो अंदर बिना आप रहेगा, पहले से ही बोलने लग जाते हैं तब बोलते हैं किसको क्या नहीं समझ। ठीक है। किसके अंदर रहेगा सेल वॉल? प्लांट सेल के अंदर ही रहता देखते है, रहते तब सब एनिमल याद सेल में नहीं रहता है। बोलेंगे जब हम लिखेंगे और सेल किसी वॉल भी जानवर या किसी भी इंसान की सेल में नहीं रहता है। सेल वॉल बस प्लांट सेल के अंदर रहेगा, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था या सेल मेम्ब्रेन था, दोनों के अंदर रहता है। तो देखो ये था, ये मान लो प्लांट सेल है, यस सर अंडा। तो ये आउटर कवरिंग लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सर उसके ऊपर और इसके ऊपर भी आउटर कवरिंग लेयर रहता है जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेल वॉल, ठीक है। वही लिखा गया अनदर रिजिड, रिजिड मतलब होता है कड़ा, कड़ा है तो ये क्या करेगा, मजबूती प्रोवाइड करेगा। बाहर से मान लो कोई इसको मारेगा तो ये उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा। सर सख्त हाँ, तो अनदर आउटर कवरिंग है जो कि इसके आउटसाइड में रहेगा। दूसरा किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज। प्लांट का जितना भी चीज़ है, डस्टर किससे बना हुआ है, सेलुलोज, समझिए। प्लांट का सारा चीज़ किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज से बना हुआ रहता है। सेलुलोज क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो सर सेलुलोज प्लांट के अंदर होता होगा। हाँ, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी बता ही दिए, ये जो होता है प्लांट को बाहरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। मान लो यहाँ पर से तुम मारोगे तो चोट को थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और मजबूती प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए हम लोग सेल वॉल तक ही रहने देंगे, बाकी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छा।